हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। तो आज केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन के हमको सेकंड प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, जिसके अंदर में हमको ये प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एकाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्रेट से हमको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बच्चों बहुत सरल रिएक्शन है, इससे सरल रिएक्शन आपको कोई नहीं मिलने वाली है। एकदम सी बहुत इजी रिएक्शन है और इस रिएक्शन से आपको कोई इजी रिएक्शन नहीं मिलेगी, बहुत सरल रिएक्शन। तो गाइस इस रिएक्शन में करना क्या है, तो अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एकाइल क्लोराइड यानी होता क्या है। तो एकाइल क्लोराइड बहुत सिंपल सा है। एकाइल क्लोराइड यानी होता क्या है कि जनरली RC+OCl या फिर RCOCl भी आप इसको लिख सकते हो एकाइल क्लोराइड को, कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो RCOCl की रिएक्शन करना है तो इसमें कुछ नहीं गाइस, हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस करना है और मतलब वाटर के साथ में इसको रिएक्शन करना है। वाटर के साथ में जब रिएक्शन करोगे तब जाकर के क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड HCl बाय प्रोडक्ट में बाहर चला जाएगा, जो आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से Cl बाहर जा रहा है क्योंकि अच्छा लिविंग एजेंट है, और ये H2O में का OH का ग्रुप क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है किसके जगह पर, Cl के जगह पर। बस इतना सा। और बचा हुआ Cl, ये बाकी यहाँ का H बचा था वाटर में का, उस H के साथ में क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इतनी सी ये सरल रिएक्शन है। अगर ऊपर ऊपर हम लोग देखें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर इजी रिएक्शन है और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी जिसमें होना नहीं चाहिए बच्चों। तो देखो मैंने थेरोटिकल भी बहुत इजीली लिखवाया हो आप लोगों को कि मैंने क्या बोला कि एकाइल क्लोराइड क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, तब जा कर के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। चाहे वो अब डिपेंड करेगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। ये डिपेंड करता है कि एकाइल क्लोराइड तुम्हारा एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। अगर वो एलिफेटिक है तो यहाँ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर वो एरोमेटिक है तो यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल, कुछ नहीं। एक बार ट्रिक्स के लिए अगर बता दूँ, फिर से एक बार अगर इसकी ट्रिक्स बता दूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना है। ये HOH मतलब वाटर को लेना है। HOH के साथ में यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोराइन बहुत अच्छा लिविंग एजेंट होता है, इसलिए इसके पास में कौन चला जाता है, OH चला जाता है। और बस Cl के जगह पर OH को लाओ और बचा हुआ है Cl यहाँ का H के साथ में बाहर कर दो। ऐसी सिंपल सी इसकी ट्रिक्स है। अब इसका मैकेनिज्म समझते कि ये किस तरीके से होगी, क्योंकि मैं हर रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म से समझाने का प्रयास करो कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैकेनिज्म से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपके स्क्रीन के ऊपर में अच्छा विजुअलाइजेशन आ रहा होगा, क्योंकि मैं रजिस्टर पे से विजुअलाइजेशन करवा रहा, और इस वजह से हो सकता है कि विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। तो गाइज यहाँ पर देख लो कि मैं कर क्या रहा। इसमें देखो सिंपल सिंपल एक रिएक्शन है। मैंने एसिड क्लोराइड लिया। एसिड क्लोराइड आपके स्क्रीन के ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है। अब एसिड क्लोराइड में का क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता है वाटर मतलब HOH होता है, तो वो वाटर मतलब क्या हो गया, HOH। तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर में एक लोन पेयर आपको नज़र आ रही है। ये ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये अट्रैक्ट करता है किसको, कार्बन के तरफ। तो ये कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जाके जुड़ने के बाद में ये तुम्हारा जो, ये देखो मैं सिंपल और एक बार इसको झूम करके आपको बता रहा हूँ। ये ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ा, कार्बन के साथ। मैं नीचे से भी एक एरो अपने आप दे दिया है, नहीं एरो ऊपर के एरो में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा समझने में, इसलिए आप एक ही एरो देना, डबल एरो नहीं देना है। तो मैंने बोला कि ये ऑक्सीजन किसके साथ में गया, कार्बन के साथ में गया। तो इस वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर में ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में वो ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वापस कर देता है। और फिर से इलेक्ट्रॉन वापस करने की वजह से वो डबल बॉन्ड जैसे का वैसा बन जाता है। एक ने इधर से लेके गया तो उधर से उसने दूसरे साइड से वापस कर दिया, तो डबल बॉन्ड एज इट इज बना रहा। वो डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं टूटा। अब ये डबल बॉन्ड बना रहा, और नीचे में इस कार्बन के नीचे में फिर से एक बॉन्ड बना, जिसके साथ में ऑक्सीजन आया। उसके दोनों साइड में H रहेंगे, ऐसे दोनों साइड में H रहेंगे, क्योंकि H2O पूरा अटैच होगा। तो अब क्या होता है कि क्लोराइन एक अच्छा लिविंग एजेंट है, और गुड लिविंग एजेंट होने की वजह से क्लोराइन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और ये बाहर होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा ऐसा एक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, R जैसे का वैसा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। C+1 भी जैसे का वैसा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया तो ऑक्सीजन, लेकिन वापस कर दिया। और ये यहाँ का Cl गया और उसकी जगह पर पूरा कंप्लीट वाटर आया। और लोन पेयर किसकी अट्रैक्ट हुई थी, ऑक्सीजन की, इसलिए ऑक्सीजन अटैच हुआ। ये वाला H ये समझ लो, और ये वाला H ये वाला समझ लो। मतलब एक बार फिर से, ये वाला जो H है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है,
ये वाला जो एच है वाटर का, ये वाला इसको मान लो, और ये वाला एच इसको मान लो, और बीच का ऑक्सीजन डायरेक्टली क्या हो गया, अटैच हो गया। अब बचा हुआ गाइज यहाँ से जो निकला था ये वाला Cl, तो ये Cl निगेटिव बाहर हो गया। अब इसके बाद में पिक्चर में ये Cl निगेटिव भी आएगा। अब यहाँ पर ये इसको अपन लोग क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया, इसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे, कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, वो अनस्टेबल है। अब इसके बाद में ये जो क्लोराइन था Cl निगेटिव, ये यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, तो पॉजिटिव चार्ज मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्लोराइन क्या कर देता है, इस एच को लेकर के बाहर हो जाता है। एच को लेकर के बाहर होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एच वापस लेकर के किसको देगा, क्लोराइन को देगा। ये किस क्लोराइन को देगा, तो HCl बाहर हो जाएगा। बचा हुआ क्या, ये R बचा तो R लिखा, ये C डबल बॉन्ड O बचा, ये C डबल बॉन्ड O लिखे, और यहाँ पर ये दोनों मिलके अब क्या बन गया, OH चार्ज निकल गया ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर बाहर चला गया। तो ऐसी एक सिंपल सी तुम्हारी रिएक्शन है, और इससे ही रिएक्शन कुछ नहीं हो सकती बच्चों। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझी होगी। चलो और एक बार इसका एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर मैं फिर से एग्जाम्पल डिस्प्ले कर रहा। ये देखो आपके पास में एग्जाम्पल है, ये आपके पास में मैंने ले लिया इथेनॉइल, आपको क्लोराइड लिया। इथेनॉइल क्लोराइड का मैंने एक सादा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिया। तो इथेनॉल क्लोराइड का मैं सादा सा एग्जांपल अगर आपके सामने लेता हूँ तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है गाइस, जिसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आना चाहिए। तो आपके सामने इथेनॉल क्लोराइड है, ओवरऑल रिएक्शन के हिसाब से यहाँ से Cl निकलेगा, वाटर में का OH आएगा, और बचा हुआ Cl फिर H के साथ में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। ये वाटर को मैं HOH लिख सकता था, और ये OH चला गया यहाँ कार्बन के पास, तो Cl बाहर निकल गया, Cl आकर के मिल गया H के साथ, और HCl बाहर चला गया। तो ऐसी एक सादी सी रिएक्शन। इसका भी अगर मैकेनिज्म से समझाने का प्रयास करूँ तो देखो आपके पास में डिस्प्ले कर दिया, थोड़ा सा जूम कर देता गाइस ताकि और अच्छे से समझ में आए। इसमें क्या होता है कि ये इथेनॉइल क्लोराइड जो है, तो इथेनॉइल क्लोराइड में का क्या होता है, पहले ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन कार्बन को अटैच हो जाएगा, कार्बन को अटैच होने की वजह से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा, फिर से वो इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, तो डबल बॉन्ड जैसे का वैसा बन जाएगा। और ये डबल बॉन्ड बनने की वजह से और इधर एक नया बॉन्ड आने की वजह से ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा। तो ऐसा होने की वजह से इस कार्बन के पास में, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में वाटर पूरा अटैच होते हुए दिखेगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाटर यहाँ पर पूरा अटैच होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो वाटर अटैच हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है आपको। अब पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्लोराइन निगेटिव क्या करता है, ये हाइड्रोजन को ले लेता है। तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ता है और वो ट्रांसफ़र करता है किसको, क्लोराइन को, और HCl का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड टूटने की वजह से अपने आप निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऐसे 2 मॉलिक्यूल भी अपन लोग बना सकते, ये यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल बना लिया अपन, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, डबल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सॉरी। तो ये ऐसा तुम्हारा एसिटिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं एसिड क्लोराइड से हम लोग किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें दूसरी और एक इजी रिएक्शन मुझे आज डिस्कस करनी, जिसका नाम है अनहाइड्राइड। अब अनहाइड्राइड मतलब क्या होता है आपको गाइज, ये भी आपको पता है कि अनहाइड्राइड यानी होता क्या है। अनहाइड्राइड का मतलब होता है कि आपको, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कि RC डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर देता था मैं, बॉन्ड दे करके इसको ट्वाइस लिख सकता था, और बाद में मैं O लिख सकता था। एक ही बात है गाइस, देखो RC डबल बॉन्ड O का ये एक ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O का ये एक ग्रुप, बीच का O मैंने बाहर कर दिया, ये दोनों को मैंने बाय 2 लगा दिया क्योंकि 2 ग्रुप है। तो ऐसा भी कर सकता था। तो ओवरऑल इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, यहाँ पर कैसा होगा पहले समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, HOH होता है वाटर में का, तो एक H ऑक्सीजन के साथ में जाता है और दूसरा H किसके साथ में जाता है, कार्बन के साथ में जाता है दूसरे वाले के। तो इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब इसका मैकेनिज्म आपको समझा रहा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो देखता मैं फिर से इसको मैकेनिज्म को समझाने का प्रयास करता। तो देखो गाइज, मैंने वही एग्जांपल लिए, जनरल रिएक्शन लिया, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड बीच में O आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको पता होगा वाटर के ऊपर में आयोनाइजेशन करोगे तो H पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है, निगेटिव होता है।
अब इधर कार्बन, यहाँ पर देखोगे एसिड एंड में, तो यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको अगर ना लेना है तो आप इसको भी पार्शियल पॉजिटिव ले सकते थे और इसको पार्शियल नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा। आप दोनों तरफ का कार्बन को चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरफ का कार्बन लो, यहाँ का ये वाला, या फिर ये वाला कार्बन लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है पार्शियल पॉजिटिव के लिए। मैंने इसको पार्शियल पॉजिटिव ये वाले कार्बन को समझा, तो पॉजिटिव के तरफ हमेशा कौन आएगा, निगेटिव वाला आएगा। तो देखो ये आर जैसे का इतना ग्रुप बाहर जाएगा और इसमें आएगा ओ एच आएगा, तो आर जैसे का वैसा, सी ओ जैसे का वैसा, और इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ में ओ एच आया, ये वाला ओ एच आया, तो ओ एच आने की वजह से ओ एच हो गया, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन गया। बचा इधर का ग्रुप, अब बचा कौन सा वाला, ये वाला ग्रुप बचा, कौन सा, ये ग्रुप बच गया। अब इसके पास में इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये एच आ जाएगा पॉजिटिव वाला, तो ये एच आ जाएगा, तो ये वाला एच हो गया, और ये वो ओ से लेकर के पूरा जैसे का वैसा आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल आपको बन जाएंगे वहाँ पर किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेगा। तो बच्चों देखो एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं फिर से। मैंने क्या किया, मैंने बेंजोइल मैंने अनहाइड्राइड लिया, तो बेंजोइल अनहाइड्राइड लिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, तो आपको पता होगा कि ये दो मैंने बेंजोइल अनहाइड्राइड लिया, तो बेंजोइल एसिड बनेगा जनरल रिएक्शन के हिसाब से। एक कार्बोनिल कार्बन के पास में ओ एच आएगा, तो दूसरे कार्बोनिल कार्बन के पास में एक ओ होगा पहले से ही, और एच उसके पास में आएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैकेनिज्म को भी बता रहा मैं आपको, मैकेनिज्म समझा रहा इसका कैसा होगा। सीधा मैकेनिज्म है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। एक मिनट अब इसमें देखो, तो ये देखो C6H पे जैसे का वैसा, मैंने इस C डबल बॉन्ड O को पॉजिटिव बोला और ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव बोला, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास में गया और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास में गया। ये C6H पे जैसे का वैसा, C डबल बॉन्ड O जैसे का वैसा, यहाँ पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव वाला OH आया पूरा, अब बचा हुआ H इसके साथ में गया तो यहाँ OH हो गया, तो दो मॉलिक्यूल्स बन गए। ऐसा ईजी है। तो ये सेम अगर अल्काइल ग्रुप हो गए या अराइल ग्रुप हो गए, तो डिफरेंट वाला भी आप लोग ले सकते हो गाइस। तो डिफरेंट वाला अगर लोगे तो उस समय पर आपको दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। देखो यहाँ पर अगर ये देखो, मैंने इस तरफ इसके पास में अगर मान के चलो कि इसको पार्शियल पॉजिटिव बोला, इसको पार्शियल नेगेटिव बोला, या मैं इस साइड वाले को क्या बोल दिया, पार्शियल पॉजिटिव बोल दूंगा, इस साइड वाले को पार्शियल नेगेटिव बोल दिया। तो अब यहाँ पर एक तरफ ओ एच आएगा, दूसरे तरफ क्या आएगा, एच आएगा। तो जिसके तरफ एच आए तो ये यहाँ पर बेंजोइल एसिड बन जाएगा और इधर एसिटिक एसिड बन जाएगा। देखते हैं मैकेनिज्म में ऐसा बनता है कि नहीं बनता। मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते गाइस, और मैकेनिज्म ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो मैकेनिज्म इसका बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं मैकेनिज्म इसका आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि इसका मैकेनिज्म आपको किस तरीके से होगा। मैं या फिर ओवरऑल रिएक्शन इसकी ले लेता, तो देखो, तो आप यही से समझा देता मैं कैसे होगा इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म गाइज बिल्कुल सिंपल होगा। मैकेनिज्म समझाने से पहले थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। अब गाइज मैंने क्या किया, इसको पार्शियल पॉजिटिव कंसीडर किया और इसको ऑक्सीजन को पार्शियल निगेटिव। मैंने जैसे बोला था कोई भी एक, इसको वाटर को मैंने HOH लिखा, HOH। तो गाइज इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास में जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास में जाएगा। तो ये CH3 जैसे का वैसा और ये C डबल बॉन्ड O जैसे का वैसा, और ये निगेटिव था तो निगेटिव वाले के पास में तो O उसके साथ में रहेगा, फिर O उसके साथ में रहेगा और H आ जाएगा किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के तरफ। ऑक्सीजन के पास में H आ गया तो OH बन गया। अब बचा हुआ है CH3 जैसे का वैसा और ये COO, और ये एक उधर CO, वो तो पहले बाहर चला गया था वाला, तो CO, और इधर से OH आ गया तो फिर से CH3COOH यहाँ पर आपको बन गया, CH3COOH बन गया। तो ऐसे होती है सिंपल सी रिएक्शन, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्टी जिसमें नहीं है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।